बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बांग्लादेश गार्ड फोर्सेज जो बीजीबी है, उसके बीच में 2 दिन से तनाव देखने को मिला था। उसका कारण था कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उन्हें बीएसएफ के द्वारा वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा था, तो उस पर उन लोगों ने एतराज़ जताया और वापस भारत भेजने का प्रयास किया था। इसके लिए बीएसएफ ने वापस उन्हें पुश किया और बीएसएफ ने कहा, साफ संदेश दिया कि हम इन घुसपैठियों को वापस नहीं लेंगे, ये आपके, आप अपने रखिए। इसके लिए 2 दिन वो बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आज दिल्ली के अंदर हाई लेवल की मीटिंग थी बीएसएफ और बीजीबी बीच में। उस पर भी बीएसएफ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें आपको वापस लेना ही पड़ेगा। और बांग्लादेश क्या कर रहा था, काफ़ी दिन से बहाना बना रहा था उन्हें लेने से, तो कह रहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे एक जो पर्सन है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, यदि वेरिफिकेशन वो पाया जाता है बांग्लादेश से तभी लेंगे। और वेरिफिकेशन के नाम पे वो सालों गुजार रहे थे। तो भारत सरकार ने कहा कि आप 2-2.5 हज़ार पहले ऑलरेडी आपके पास फॉर्म रखे हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, आज तक आपने उसमें किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम आपका इस डिले का कोई कारण नहीं समझते। बस इस मामले को आप अटकाना चाहते हो तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं जो हमारे देश में बांग्लादेशी वो वापस बांग्लादेश जाएँ और वो हर हाल में जाएंगे। और रही बात ये, इसका मूल कारण क्यों समाप्त कीजिए बांग्लादेश के लिए, उन्होंने कहा बीएसएफ के द्वारा कि आप अपनी फोर्सेस को बढ़ाइए या सख्त कीजिए, क्या करते वो आपका कारण है, लेकिन हमारे अंदर, देश के अंदर घुसपैठिए नहीं आने चाहिए आगे से। बस जो मूल कारण है वो घुसपैठिए हमारे भारत में आना है, इसकी वजह से हमें उन्हें वापस भेजना पड़ रहा है। तो वो आएंगे नहीं तो हम भेजेंगे नहीं, सीधी सी बात है। जो नए आ रहे हैं उन्हें रोकिए और जो पुराने हैं उनको तो हम ऑलरेडी बांग्लादेश में भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश के द्वारा 2 दिन पहले भी गंगा ट्रीटी के ऊपर भी एक विवादित बयान दिए गए थे। और आपको पता होगा कि जो गंगा ट्रीटी है वो दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। तो बांग्लादेश चाहता है कि किसी भी तरह से उसको रिन्यू करवाया जाए, क्योंकि उसको, बांग्लादेश को मालूम है कि जो गंगा ट्रीटी का जो पहले जो ट्रीटी हो रखी है उसमें काफ़ी फ़ायदा है, बेनिफिट्स है बांग्लादेश को। लेकिन उन्हें लगता कि अब शायद भारत सरकार आपको रियायत देने की मूड में नहीं है, जिस प्रकार के आपके 2 साल से या 1 साल से जो कर दिख रहे हैं उनके हिसाब से। तो अब बांग्लादेश किसी भी मामले को थोड़ा सा उलझाना चाहता है, वो अनावश्यक तनाव पैदा करना चाहेगा और बीएसएफ इस मामले के लिए अलर्ट होगी। आने वाले समय में हो सकता है इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ बांग्लादेश बॉर्डर पर देखने को और मिले। अब बांग्लादेश बॉर्डर पर खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश मान लो या पश्चिम बंगाल और असम, उन लोगों ने एक DDD डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली नीति अपनाई है। जो बांग्लादेशी वास्तव में यहाँ आते थे, बांग्लादेश की गार्ड फोर्सेज की सपोर्ट से ही अंदर घुसते थे, ये रियलिटी थी। जहाँ हमारी फोर्सेज नहीं हो वहाँ भीतर से आसानी से घुस जाती थी, क्यों कांड कुछ भी रहा हो, राजनीतिकरण रहा हो, कुछ भी रहा हो, और वो आके फिर पूरे भारत में कहीं ना कहीं आके बस जाते थे। तो अब इस तरह के सख्त डिसीजन लेने की, जो बांग्लादेशी आए थे उसी रास्ते से हम बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं, और यही एक आसान तरीका है बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालने का, जो घुसपैठिए थे। तो उसमें एक्शन दिख रहा है और अदर स्टेटों को भी एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जहाँ तक है, अब जैसे गुजरात में दिखा था, तो इस तरह का धीरे धीरे और स्टेट भी इस पर एक्शन लेंगी। और ये जो DDD, इसी पे ये कार्रवाई भारत सरकार ने मूड बना लिया, इसी पे कार्रवाई होगी। तो अब आने वाला समय देखने की वाली बात है कि बांग्लादेश के और क्या नए वो अपने पैतरे टाइप का खेलने का प्रयास करता है। तो बांग्लादेश प्रयास कर रहा है, गंगा, खासकर उसको टेंशन है गंगा ट्रीटी पे, उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि भविष्य में यदि हम भारत विरोधी कोई गतिविधियाँ करते हैं या पनाह देते हैं किसी, जैसे पाकिस्तान जैसे देशों को अपने यहाँ पे गतिविधियाँ करने के लिए, तो उस जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है सिंधु जल समझौते पे, ऐसा नहीं हो कि गंगा ट्रीटी पे भी ऐसा ही कुछ हो जाए। भारत सरकार का जो रुख है वो भी काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। भारत सरकार इस मामले में मौन रह के कार्य कर रही है, बहुत बड़ी बात है। बिना किसी अनावश्यक बयानबाजी के जो निर्णय है वो सख्त ले रहे हो, निर्णय का रिजल्ट दिख रहा है, बयानबाजी नहीं दिख रही है। तो एक अच्छा निर्णय कह सकते हैं। फोर्सेज के हिसाब से इसमें इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं और इस तरह के निर्णय होते हैं, तो जो देश की फोर्सेज हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, उन्हें भी सख्त डिसीजन लेने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।